साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसा लिखा बोलते हो, मैंजिफेरा इंडिका बोल के है। सो लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। तो बाइनोमियल नेम कैसा है देखिए अपन, इन द नेम मैंजिफेरा, मैंजिफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। मैंजिफेरा इंडिका जो नेम है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड जो है मैंजिफेरा, ये जीनस को इंडिकेट करता है, जैसे कि अपन अभी बात करें, और इंडिका जो है सेकंड वर्ड, वो स्पीशीज को इंडिकेट करता। तो ये यूनिवर्सल रूल्स, 4 यूनिवर्सल रूल्स है जो अपन फॉलो करना पड़ता नोमेनक्लेचर के वास्ते। फर्स्ट नेम ये बायोलॉजिकल जो नेम्स अपन देते, साइंटिफिक नेम जो देते, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में रहते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स बोलते थोड़ा ऐसा क्रॉस लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में ही लिखते हैं, उनका कौन सी भी लैंग्वेज से ओरिजिन रहे दो। क्यों बोलते हो लैटिन, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, बोलते लैटिन में कोई ज्यादा चेंजेस हो नहीं सकते। इंग्लिश जो है, इंग्लिश अपन एवॉल्विंग लैंग्वेज है, आज जो अपन इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो कल एवॉल्व हो सकते हैं, बट लैटिन डेड लैंग्वेज है, जो वर्ड जैसे है वैसे ही रहते, तो लैटिन में यूज करते कि फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होना बोल के। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, जैसे कि अपन बोले मैंजिफेरा जो है जीनस है, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो इंडिका जो है वो स्पीशीज है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन सेपरेटली। अगर अगर ये जो बायोलॉजिकल नेम है इसको अपन हाथ से लिखे हैंड रिटन रहे तो अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करना, जीनस को अलग अंडरलाइन करना, स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करना। बट अगर प्रिंट कर दिए तो इटैलिक्स में लिख देना, तो समझ में आता है। ये दो अपन चीजें स्वास्थ्य करके इटैलिक्स की लैटिन की ऑरिजिन बोल के मालूम होना। बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड रहता मतलब जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट रहता वो कैपिटल लेटर में रहना, और स्पीशीज का जो रहता वो स्मॉल में रहना। जैसे कि मैंजिफेरा में एम जो है एम कैपिटल है, और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल है, और जो ऑथर है जो नेम करा उसका भी नाम एंड में आता। द नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, that is the end of the biological name, and it is written as abbreviation में लिखते हैं। जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका है, ये कार्लेस लिनेस दिया, तो मैंगिफेरा इंडिका के बाद LINN लिन बोल के एब्रिविएशन में साइंटिस्ट का नाम लिख दिए। It indicates that this species was first described by Linnaeus, since it is nearly impossible to study all the living organism। पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो अपन क्या करते हैं उसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। द प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये जो अपन जैसे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो अपन क्या करते हैं क्लासिफाई कर लेते हैं। कोई अपन नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई कैसा करते हैं, कन्वेंशनल क्या कैटेगरीज में बांट के अपन क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो अपने को इजीली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स है वो देख के अपन क्या करते हैं कन्वेंशनल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपन प्लांट्स बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, डिपेंडिंग दो कन्वेंशनल कैटेगरीज है। अपन प्लांट्स किसको बोल सकते हैं, रफली बोलते हैं अपन प्लांट किंगडम में जो भी प्लांट्स है उसको बेस्ड ऑन दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो लोग पूरे ऑटोट्रॉप्स है। कन्वेंशनली अपन लोगों को प्लांट्स बोल सकते हैं, एनिमल्स बोलते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ऐसा बेसिकली अपन क्लासिफाई कर सकते हैं रफली। फॉर एग्जांपल we easily recognize groups such as plants, animals, dogs, cats और insects। अपन देखते ही पहचान लेते हैं plants क्या है, animals क्या है, dogs क्या है, cats क्या है, insects क्या है। ये पूरों का क्या है बोलते हैं, कुछ अपन लोगों को पूरों को क्लासिफाई करें based on some common characteristics। The moment we use any of these terms, we associate with certain characters with the organism in the group। जैसे कि अपन जो भी बोले, plant बोले, क्या plant बोले, animal बोले, जो भी बोले, अपन अपने को ब्रेन में वो आ जाता, अपने माइंड में वो आ जाता कि प्लांट है, इंसेक्ट है। जैसे कि उन लोगों के कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि अपन इंसेक्ट बोलते हैं कि जॉइंट लेग्स बोल के आया था अपने को। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, डॉग बोलते समझ तो अपने को डॉग ही आता ऑब्वियसली। वेल ईच ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स, डॉग्स ही दिखते हैं, कैट्स थोड़ी दिखते हैं। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टीनियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब अपन ये स्पेसिफिकली एक ब्रीड ऑफ डॉग्स है जो भी अपन बोलते हैं, अपने को अगर मालूम रहा तो अपने ब्रेन में आता। सिमिलरली वी सपोज वी वर टू से मैमल्स, अपन मैमल्स बोल दिए, मैमल्स बोलते कि अपने दिमाग में क्या आता, दो फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टर्स मैमल्स के क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर, दो भी रहते, काना बाहर निकले हुए रहते मैमल्स के, और बॉडी हेयर, ये दो अपने माइंड में आए थे। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ यू ट्राई टू टॉक अबाउट व्हीट, अपन व्हीट की बात करते तो अपने माइंड में व्हीट ही जाता, we'll get a picture in the mind will be of wheat, not rice or any other kind। Hence all these dogs, cats, mammals, weeds, rice, plants, animals, ये पूरे जो है ये कैटेगरीज है, ये पूरे कैटेगरीज है जिससे अपन ऑर्गेनिज्म पढ़ सकते हैं। साइंटिफिक टर्म, कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म जो इसको बोलते हैं टैक्सा, टैक्सोन या टैक्सा बोलते हैं। Here you must recognize that the taxa indicates categories at different levels।
यहाँ पे बात मालूम करने की ये बात है कि जो टैक्सा है ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। टैक्सा जो है कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, बट हर कैटेगरी के अलग अलग लेवल रहती है। जैसे कि प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल्स एनिमल्स मैमल्स डॉग्स ये पूरे टैक्सा है। बट अपन देखें तो डॉग जो है डॉग जो है मैमल है, और मैमल जो है एनिमल किंगडम में आता। डॉग अलग है, मैमल अलग है, और एनिमल अलग है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा, ये लोग कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं बट एट डिफरेंट लेवल्स। एनिमल डॉग्स बहुत छोटा लेवल है, डॉग्स के ऊपर एनिमल्स एनिमल्स और फिर मैमल्स। Hence, based on characteristics के ऊपर living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अपन जो अपन क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन्स में, अगर क्लासिफाई करें तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल टैक्सोनॉमी जब करते हैं, जब क्लासिफिकेशन जब करते हैं, पहले टैक्सन मालूम रहना। टैक्सन बोलते हैं क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एक कैटेगरी को टैक्सन बोलते हैं। एक्सटर्नल तो ये जो हाँ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं जो अपने को दिख रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप में रख के देख सकते हैं। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोलते हैं सेल का स्ट्रक्चर, एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है और जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ऑफ द ऑर्गेनिज्म एसेंशियली इन्फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये पूरे जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के बेस बनाते हैं। हेंस टैक्सोनॉमी के बेसिक्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, चार जो है प्रोसेस मिला के टैक्सोनॉमी है। पहली बात कैरेक्टराइजेशन, क्या क्या कैरेक्टर्स है। आइडेंटिफिकेशन बोलते देखिए तो पहचानना, क्लासिफिकेशन बोलते डिवाइड करना, नॉमेनक्लेचर बोलते नेमिंग। ये चार जो है टैक्सोनॉमी के बेसिक्स है। टैक्सोनॉमी जो है कुछ नया नहीं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. ह्यूमन बीइंग जो है बहुत पहले से क्या है इंटरेस्टेड है, बहुत चीज अलग अलग चीजों को मालूम करने को जो अपने यूज के हिसाब से। पुराने जमाने में भी क्या है जो ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड द रिसोर्सेज फॉर द बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अपने यूजेस, अपने बेसिक नीड्स के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स जो है क्लासिफाई कर लेते कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है यूजेस और डिसयूज के ऊपर था। जो हिसाब से यूज रहता वो हिसाब से, जैसे कि जो भी खाने की चीजें पूरे फूड में जिससे भी बॉडी कवर कर सकते हो पूरी क्लोथिंग के अंडर, जो जहां भी अपन शेल्टर ले सकते हैं जैसे कि रॉक्स, जिससे कि जो भी रहो उसको शेल्टर के अंदर कंसीडर कर ले सकते हैं। वैसा यू ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर बट ऑल्सो बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज। खाली बस मालूमात करने के बारे में इंटरेस्ट नहीं था, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या है, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप्स है वो भी एस्टैब्लिश करने में बहुत इंटरेस्ट था ह्यूमन बीइंग्स को। ये जो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच वाज रिफर्ड एज सिस्टमैटिक, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड एज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक बोलते क्या, सिस्टमैटिक्स इज knowing more about the different kinds of organisms and their diversities but also establishing the relationships among them, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन के वर्ड से डिराइव्ड है सिस्टमा। सिस्टमा मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमा बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनेस सिस्टमा नेचुरा बोल के एक बुक लिखा, उसके अंदर उन्हें बात करा बहुत सारे इंटरेक्शंस के बारे में बात करा। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है, पहले तो क्या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक जो है सिस्टमैटिक्स पहले क्या बोलता था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता था कि बस अरेंजमेंट के बारे में बात करता था। बट उसका स्कोप क्या है फिर एनलार्ज हो गया, उन्हें सिस्टमैटिक्स उसके बाद क्या आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो है ये पूरे टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं, बट सिस्टमैटिक्स वाइड हो गया क्या आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करा। उसके अलावा सिस्टमैटिक आल्सो अकाउंट फॉर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। बोल दो जो एवोल्यूशन है, पुराने जो हिस्ट्री है वो भी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कर रहा है। बोलते सिस्टमैटिक्स मींस नथिंग बट टैक्सोनॉमी के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जनरली ये तो पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में अपन देख लिए व्हाट इज लिविंग और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अपन पार्ट 1 में कवर कर दी। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process, but it involves the hierarchy of steps in which each step represents a rank or taxon. Classification जो है वो single step process में होता है, but इसके अंदर बहुत सारे hierarchy of steps। hierarchy का मतलब ये है कि system or organism that has many levels from lowest to highest।
हायरार्ची बोलते क्या है, बोलते एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे कि पिरामिड के साथ बेस 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 अलग अलग स्टेप्स रहते हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, पिरामिड के साथ, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास के साथ। हाँ, वैसे क्लासिफिकेशन में क्या है, बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। ईच स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट एक टैक्सन या एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। सिंस सिंस द कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का जो एक कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, पूरे टैक्सोन एक एक को जो है एक कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और बाकी पूरे ऑल द कैटेगरीज इन कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं, पूरा को मिलाते टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं। ये जो ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का यूनिट है। ईच कैटेगरी जो कैटेगरी है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और कैटेगरी को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, टैक्सन बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट। इंसेक्ट बोलते क्या, इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। अपन इंसेक्ट बोलते क्या समझते हैं, इंसेक्ट बोलते एक ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जिनका कॉमन फीचर क्या है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। इट मींस दैट इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड। इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स को अपन देख के कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिसके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, लोगों को देख के इंसेक्ट एकदम एक कॉन्क्रीट अपने पास एक कॉन्क्रीट वो बेस है कि ये इंसेक्ट्स है बोल के, अब उसको अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। thus thus were given a rank or category. Can you name other such groups of animals, other such groups of organisms? अलग अलग अपन नेम कर दे सकते हैं, mammals etc etc। remember groups represent categories, category further denotes rank। हर ये जो अलग अलग ग्रुप्स है वो पूरे कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, डॉग एक कैटेगरी है, डॉग एक कैटेगरी है, मैमल एक कैटेगरी है, एनिमल एक कैटेगरी, पूरे अलग अलग कैटेगरी है, और हर कैटेगरी है इट डिनोट्स अ रैंक। ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अपन बात कर ली टैक्सन जो है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities, not merely morphological aggregates। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आता है, ये याद कर लो। Taxonomical studies. Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as taxonomic studies of all the organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum, or division, class, order, family, genus, species। ये जो पूरे ऑर्गेनिजम्स के टैक्सोनॉमिक अपन पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते तो अपने को कुछ ये कैटेगरीज है, किंगडम है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये पूरे याद रहना, ऑर्डर में याद रहना। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स हैव द स्पीशीज एट द लोएस्ट कैटेगरी। तो फंडामेंटल बेसिस जो भी है क्लासिफिकेशन, ये जो हायरार्ची का जो फंडामेंटल बेसिस है वो है स्पीशीज। स्पीशीज सबसे बेस पे रहता। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। एक ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में कैसा रखते हो, तो the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism। रिक्वायरमेंट क्या है बोलते हैं, कैरेक्टर्स का नॉलेज रहना, इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर अपने को अगर नॉलेज रहा तो अपन लोगों ग्रुप में रख सकते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से अपन इन लोगों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, और अगर अपने को नॉलेज रहा तो अपन सिमिलरिटीज क्या और डिसिमिलरिटीज क्या है मालूम कर ले सकते हैं ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे स्पीशीज की। स्पीशीज टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। बहुत आसान याद रखने की चीजें। स्पीशीज बोलते क्या, बोलते ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। एक ऐसा इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है, उसको बोलते हैं स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। दो कॉमनली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अपन देख के पहचान सकना, जैसे कि लायन है, पैंथर है, टाइगर है, ये पूरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। इन लोगों को अपन देखे तो मॉर्फोलॉजिकल, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखे तो अपन डिफरेंसेस स्पॉट करके अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो, लायन, ये तीन अलग अलग स्पीशीज है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये जो तीन है वो स्पीशीज है। द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा, सोलानम, पैंथेरा आर जेनरा, ये पूरे जीनस है। रिप्रेजेंट्स अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। ये जीनस जो है स्पीशीज से नेक्स्ट लेवल ऑफ कैटेगरी है। जीनस बोलते क्या, ईच जीनस में हैव वन और मोर
Specific epithets represent different organisms but having similar morphological similarities.